गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलंगं सीतासमारोपित्वामभागं पाणौ महाशायचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इंसान को चलने के लिए पैरों को चलाने की जरूरत पड़ती है। कोई काम करना हो तो हाथ भी हिलाने पड़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग बैठे बैठे ही हाथ पैर चलाते रहते हैं। कोई न कोई एक्शन हाथ पैर करते ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि ज्यादातर लोगों का दिमाग हर वक्त चलता रहता है, कभी रुकने का नाम नहीं लेता। इसलिए मस्तिष्क की हालत विकृत हो जाती है। इसी कारण व्यक्ति का मस्तिष्क बीमार पड़ने लगता है। बीमार मस्तिष्क हमें दुख देता है, पीड़ा देता है, संताप देता है, जीवन को नरक बना देता है। आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हो। पितृपक्ष समाप्त हो गया। मां भगवती के नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं। ये कथा भाव से सुनते रहोगे तो आपका चित्त शांति की तरफ बढ़ेगा। शांत चित्त में ही ऊर्जा इकट्ठी होती है, नई एनर्जी एकत्रित होती है। ध्यान से समझिए, शांत चित्त में ऊर्जा इकट्ठी होती है, खर्च नहीं होती। जब कोई समस्या आती है, समस्या छोटी होती है, मन के पास बड़ी ताकत होती है। ये छोटी समस्या को फौरन खोल देता है। लेकिन यहां मामला कुछ उल्टा है। लोगों के सामने छोटी सी मुश्किल आ जाए, मन के पास ताकत ही नहीं रहती। लोग अटक कर वहीं खड़े हो जाते हैं। फिजूल में इधर उधर दौड़ने में अपनी शक्ति और गंवा देते हैं, रोने लगते हैं। क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में ही नहीं आता। सिद्धों पंडितों गुरुओं के पास जाते हैं, करीबी लोगों से सहायता मांगते हैं। बेवजह नई नई दुविधाएं और खड़ी कर लेते हैं। मुश्किल का हल निकलना तो दूर, नई मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। हम छोटी सी समस्या को लेकर
इधर उधर भागते हैं। ये इस बात की सूचना है कि हमारे मन के पास अब कोई ताकत ही नहीं रही। इतनी ताकत भी नहीं बची कि हम अपनी मुश्किल को समझकर उसका हल कर सकें। कथा कहती है, व्यक्ति के पास जब शांत शक्ति इकट्ठी हो जाती है, फिर उसे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नवरात्रि शक्ति का प्रतीक है। जरूरत है शांत ऊर्जा को इकट्ठा करने की, और वो भगवती के पूजन से, कथा माध्यम के अनुसार यानी कथा सत्संग के माध्यम से इकट्ठी हो सकती है। पागलपन किसी का स्वभाव नहीं है। अशांति केवल विचारों की देन है, और विचार सदा बाहर से आते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं धर्म पर अधिक जोर दिया। ठाकुर कहते हैं, जीवन में स्वयं की शक्ति की खोज करनी चाहिए, खुद की ताकत की। लेकिन लोग पूरी जिंदगी इधर उधर से इकट्ठे किए गए विचारों में ही उलझ कर रह जाते हैं। आज शाम एक व्यक्ति का फोन आया, अपना नाम गजानंद बता रहा था। कहने लगा कि आज मैंने जब कथा सुनी और जब मैं सो गया, मुझे सपना आया कि मैं ठाकुर की बारात में शामिल हूं। मैंने ठाकुर जी के चरण भी छुए। पूछ रहा था कि इसके क्या संकेत हैं। मैंने कहा शुभ संकेत हैं। उसने पूछा कैसे? मैंने कहा कि लोग नींद में धन, पद और प्रतिष्ठा से जुड़े सपने देखते हैं। तुझे सपने में भी ठाकुर के चरण दिखाई पड़े और तू कहता है मैंने छू लिया। ये अच्छी बात है। कल आपने ठाकुर जी के विवाह से जुड़ी रुक्मणी मंगल की कथा सुनी थी। अब आगे की कथा सुनो। समय आगे बढ़ता है। रुक्मणी जी से प्रथम पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी की उत्पत्ति होती है। शास्त्रों में चतुर्व्यूह की उपासना का विधान है। भगवान के 4 रूप हैं। चारों रूपों का चिंतन करना चाहिए। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इसी तरह कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 की उपासना है। जानते हो क्यों? जो व्यक्ति का अंतःकरण है वह चतुष्ट है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। थोड़ा आज कठिन विषय है, इसलिए थोड़ा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठाकुर को हृदय में बैठा कर सुनना, सब समझ में आ जाएगा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, शरीर के बाहर 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनके द्वारा हम कोई भी काम करते हैं उसे कर्मेंद्री कहते हैं, और जिनके द्वारा हमें वस्तुओं का बोध होता है, अर्थात जिनके द्वारा हमें वस्तुओं का ज्ञान होता है, उन्हें ज्ञानेंद्री कहते हैं। कुल 10 इंद्रियां हैं मनुष्य के शरीर में। देखिए, जैसे पैरों से चलना ये कर्म है, हाथों से किसी चीज को उठाना पकड़ना ये कर्म है, मलमूत्र का त्याग करने वाली 2 इंद्रियां हैं, ये कर्म है, इसीलिए इन्हें कर्मेंद्री कहते हैं। बोलना ये भी एक कर्म है। इस तरह से शरीर में ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मलमूत्रेंद्री और वाणी 5, और 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं। ध्यान से समझिए, जैसे आंख, इसे रूप का ज्ञान होता है, सामने कौन खड़ा है ये आंख बताती है। शब्द के द्वारा पता चलता है कि किसने आवाज लगाई है, दूसरे कमरे में कौन बोल रहा है, इस बात का बोध कानों के द्वारा होता है। मान लो अंधेरी रात में हम कहीं जा रहे हैं और वहां रात की रानी का पौधा लगा है, नाक बता देगा कि वहां रात की रानी लगी है। अंधेरे के कारण रात की रानी का पौधा दिख नहीं रहा है, किंतु नाक ने बता दिया। इसी प्रकार जीभ भी, रसना जो है जीभ, ये भी ज्ञानेंद्री है। सब्जी में नमक कम है या चाय में मीठा कम है या ज़्यादा, इसका बोध जीभ से होता है। और पूरे शरीर में जो त्वचा है, चमड़ी, ये बतलाती है कि हवा ठंडी है या गर्म है, पानी ठंडा है या गर्म है। जिसे हम छूते हैं वो कोमल है या कठोर है, इसका ज्ञान किससे हुआ? त्वचा से, अर्थात चमड़ी से। मानव शरीर में 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कुल 10 इंद्रियां हैं। प्रत्येक इंद्री का एक विषय है, ध्यान से समझो। जैसे कान का काम है शब्द को पकड़ना, आंख का काम है रूप को पकड़ना, नासिका गंध को पकड़ती है, जीभ रस को पकड़ती है, और त्वचा स्पर्श की गई वस्तु को पकड़ती है। अच्छा, इनके बाद
एक एक देवता भी है। आंख के देवता सूर्य नारायण भगवान। प्रकाश नहीं होगा तो आंख कुछ देख नहीं सकेगी, इसलिए नेत्र के देवता हैं सूर्य। कानों की देवता हैं 10 दिशाएं। किस दिशा से ये शब्द आ रहा है कान ही बताते हैं। और नासिका के देवता हैं अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य हैं। अश्विनी कुमार वे 2 भाई हैं, इसलिए नासिका के 2 छिद्र होते हैं। उसी प्रकार मुख में 2 इंद्रियां हैं, एक जिससे हम बोलते हैं, दूसरी है ज्ञानेंद्री जिससे हम स्वाद लेते हैं। कर्मेंद्री के देवता हैं अग्नि और ज्ञानेंद्री के देवता हैं वरुण। इसी प्रकार पैरों के देवता हैं विष्णु, हाथों के देवता हैं इंद्र, और मलमूत्र को जो इसकी दोनों इंद्रियां हैं उनके देवता हैं यम। वायुदेव त्वचा के देवता हैं, एक इंद्री और उसका एक देवता। इसके अलावा भीतर भी 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब इन चारों के भी देवता हैं। मन का देवता है चंद्रमा, बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा, अहंकार के देवता हैं शंकर, और चित्त के अधिष्ठाता देवता हैं विष्णु। तो ये चारों अवतार लेते हैं, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये चारों के देवता हैं। ध्यान से सुनो। लक्ष्मण को अहंकार का देवता माना जाता है, प्रभु राम को चित्त का देवता माना जाता है, शत्रुघ्न को बुद्धि का देवता मानते हैं, और भरत को मन का देवता मानते हैं। उसी प्रकार जो कृष्ण के उपासक हैं उनके भी 4, कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। भगवान कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध। तो ये चारों की भी चारों के देवता हैं। इन चारों का चिंतन करने से अंतःकरण न केवल शुद्ध होता है बल्कि अपने वश में भी रहता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों वश में रहते हैं तो सब ठीक रहता है। बात नहीं समझ में आई? गाड़ी के ब्रेक ठीक हो, स्टीयरिंग वश में हो और ड्राइवर पूरे होश में रहे, गाड़ी कभी गड्ढे या खाई में नहीं गिरती। खतरा तो तभी होता है जब स्टीयरिंग ब्रेक जवाब दे दे और ड्राइवर सो जाए। इसलिए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनके देवताओं का चिंतन करना चाहिए। ये चतुष्ट व्यू है। ये जैसा शास्त्रों ने बताया आपको सुना रहा हूं। आप मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वश में रखेंगे, जानते हो आप दूसरों की शरण की बजाय सदा हरि शरण में रहेंगे।
हरि शरणं 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 भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। ये रुक्मिणी अंबा से प्रकट हुए हैं। एक शंबरासुर नाम का राक्षस था, उसे ये अभिशाप मिला हुआ था कि श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि व्यक्ति जब पैदा होता है उसकी मृत्यु भी साथ ही पैदा हो जाती है। किसे कब मरना है, कहाँ मरना है और कैसे मरना है, ये सब पहले से निश्चित है। उसमें अन्यथा नहीं होता। इसलिए कभी अपनी सुरक्षा के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। मृत्यु से कोई बच ही नहीं सकता, क्योंकि इस पृथ्वी का नाम ही मृत्यु लोक है। लेकिन इंसान सदा प्रयत्नशील रहता है कि किसी तरह से मैं मौत पर विजय पालूं। आम आदमी के पास क्या शक्ति है? रावण ने सीता का हरण किया, ये बात तो बड़ी प्रसिद्ध है, किंतु ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण ने मां कौशल्या का भी हरण किया था। ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी प्रतिदिन रावण को वेद पढ़ाने के लिए उसके घर जाते थे। एक दिन रावण ने ब्रह्मा से पूछा, प्रश्न पूछा है। रावण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना करते हो, सबका जीवन और मृत्यु आपके द्वारा निश्चित होता है। सारा लेखा जोखा आप ही के पास है। मुझे ये बताओ, मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी? ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी मृत्यु जिसके द्वारा होनी है उसका नाम तो आपके मस्तक पर लिखा जा चुका है। ज़्यादा अच्छा ये है कि खाओ पियो मौज करो, पूछ कर क्यों परेशानी मोल लेते हो? रावण ने कहा, नहीं ब्रह्मदेव, कृपया आप हमें बताइए। मैंने त्रैलोक पर विजय पाई है, अब मैं मौत पर विजय पाने की कोशिश करूंगा। मैंने काल को बांध रखा है, शनि को कैद कर रखा है। सभी देवता मेरे यहां नौकरी कर रहे हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के। जानते हो,
रावण के घर कोई झाड़ू लगाने नहीं आता था ही नहीं। वायु देवता स्वयं आकर रावण के यहां झाड़ू लगाते थे। अग्नि देवता स्वयं आकर भोजन तैयार करते थे। ज्यादा गर्मी पड़ने पर रावण यदि सूर्य देवता को कह देता कि थोड़ा कम करो, उसी समय गर्मी कम हो जाती थी। ऐसा शासन था रावण का। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। इतना ही नहीं, भगवान शंकर स्वयं अपने आप को पुजवाने के लिए रावण के पास आते थे, क्योंकि रावण कहता था कि भोले बाबा मेरे पास आने का टाइम नहीं है। ब्रह्मा जी पढ़ाने आते हैं, कभी थोड़ा लेट हो जाते तो बाहर ही बैठाल दिया जाता था। बिना रावण की आज्ञा के ब्रह्मा जी भी अंदर नहीं जा सकते थे। रावण सामान्य शक्तिशाली नहीं था। ब्रह्मा जी से जिद कर ली, आप मुझे जरूर बताएं कि मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी। बता दिया ब्रह्मा जी ने कि अयोध्या के राजा दशरथ का पहला विवाह कौशल्या से होगा और उससे जो पुत्र पैदा होगा वो तुम्हारा काल होगा, वही तुम्हें मारेगा। रावण ने कहा, मैं रेत में मेख ठोक दूं। ब्रह्मा ने कहा कि अभी तक तो किसी ने ठोकी नहीं, हो सकता है तुम ठोक दो, तुमने बड़ा तप किया है, बड़े शक्तिशाली हो, करके देख लो। रावण उसी समय उड़कर कौशल देश पहुंच गया। कौशल्या जी कौशल देश के राजा की पुत्री थी। अब संयोग की बात देखिए, उस समय कौशल्या जी की राजा दशरथ के साथ विवाह की तैयारियां चल रही थी। कोई हल्दी मेहंदी की रस्में चल रही थी। रावण ने वहां पहुंचते ही कौशल्या जी का हरण कर लिया और कौशल्या जी को एक लकड़ी की पेटी में बंद कर दिया और समुद्र में एक बहुत बड़ी विशाल राघव मीन थी, मछली थी बड़ी। उसके मुंह में रावण ने वो लकड़ी की पेटी रख दी और कह दिया उस मछली से, खबरदार यदि कभी अपना तूने मुंह खोला। और वहां से रावण वापिस आ गया है सीधा अयोध्या, जहां दशरथ जी की बारात निकल रही थी। यहां रावण ने ऐसा भूचाल ला दिया, ऐसा तूफान खड़ा करवा दिया कि बारातियों की सारी नौकाएं डूब गई। कोई मर गए, कोई बह गए। और जिस नौका में राजा दशरथ और वशिष्ठ मुनि बैठे थे, वो नौका बहती बहती गंगा नदी में पहुंच गई और गंगा में लगातार बहते बहते गंगा सागर में पहुंच गई। और उधर रावण ने कौशल्या जी को जिस मछली के मुख में रखा था, उसकी एक और बड़ी मछली से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया आपस में।
और दोनों की लड़ाई में वो पेटी मछली के मुंह से बाहर आ गई। अब लकड़ी की थी, तैरती तैरती समुद्र के किनारे पहुंच गई। कहां पहुंची वो? जहां समुद्र के किनारे दशरथ जी और वशिष्ठ मुनि खड़े थे। वशिष्ठ मुनि ने कहा, राजन, उस पेटी को देखो, देखो उसमें क्या है। जब दशरथ जी ने जाकर देखा तो कौशल्या जी उसमें रो रही थी। दशरथ जी ने दौड़कर वशिष्ठ मुनि को बताया कि हे गुरुदेव, उसमें तो एक दिव्य कन्या बैठी है और वो रो रही है। वशिष्ठ जी गए हैं, जाकर पूछा, बेटी तुम कौन हो, यहां कैसे आई? तब कौशल्या जी ने सारी बात सुना दी कि किसकी बेटी हूं और किसके साथ मेरा विवाह होना था। रावण ने मेरा हरण कर लिया, कैसे कैसे यहां पहुंची, सारी बात बता दी। कौशल्या जी की बात सुनकर वशिष्ठ मुनि मुस्कुराए, बोले, तुम्हारी शादी दशरथ जी के साथ तय हुई है ना? तो दशरथ जी तो मेरे साथ हैं और मैं रघुवंशियों का पुरोहित हूं। आप दोनों की शादी यहीं कर देते हैं। वशिष्ठ जी ने दोनों का विवाह वहीं कर दिया है और उसी पेटी में सुरक्षा के लिए बंद कर दिया। और अब ये पेटी, देखिए फिर संयोग, ये पेटी फिर रावण को मिल जाएगी और आगे क्या होगा, अन्य कुछ प्रसंग, ये कथा भी आपको कल सुनाएंगे। अब अपने गोविंद को मनाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो